नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायण अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। जानो तब मैं हूं, ना जानो तब मैं हूं। मेरा होना अखंड है, नित्य है, निरंतर है और बिना कोई साधना के। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं हूं, इससे बड़ा प्रत्यक्ष क्या होगा। लेकिन परमात्मा तो कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, शरीर को मैं हूं कह रहे हो, बस वहां से माया शुरू हो जाती है। मैं हूं कहकर मौन हो जाओ, स्टॉप। अब कुछ भी मत जानो, कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, जैसे नींद आती है ऐसे टोटली साइलेंट। कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, कोई क्रिया नहीं। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आ जाना। ना कुछ जानो ना कुछ समझो। जानना समझना सब बुद्धि का खेल है। तब जो एहसास हो रहा है आपको होने का, वो प्रकट हो जाएगा। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, नहीं दिखता क्योंकि विषय रहित है। वो शरीर रहित है, मन रहित है। इसको कहते हैं सुसुप्ति अवस्था, जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में आ जाओ, ना कुछ जानो ना कुछ समझो, सब खो जाए। वही आपकी आत्मा है। आत्मा नहीं खो सकता, सब खोने के बावजूद। आत्मज्ञान उसी को होता है जो अपने मन बुद्धि से परे हो जाए, अपने शरीर से परे हो जाए। फिर प्रश्न करे मैं कौन हूं। अब कौन को हटा दो, क्या बचा। मैं हूं,
यही उसका उत्तर है। अब मैं हूं कहकर अज्ञात में चले जाओ, मन बुद्धि को मत लाओ, तो व्यापक है, फैल जाएगा, अनंत है। वही आत्मा है, और आत्मज्ञान के बाद वही परमात्मा हो जाता है। आत्मा तो परमात्मा। शरीर में है तो वो आत्मा है, उसको जान लिए तो परमात्मा है। बस इतनी सी यात्रा है मोक्ष धाम परम धाम का। इसी को कहते हैं वैकुंठ। कितना सरल, फिर भी लोग विषयों में, कामनाओं में भटक रहे हैं। अपने को शरीर समझ के भटक रहा है वो। इसी को जीव देश कहते हैं। अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसी को निरंतर देख, वही आत्मा है। आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा कोई शरीर संसार नहीं है। जो निरंतर एहसास हो रहा है बिना कुछ किए, उसके साथ एक हो जाओ, मन बुद्धि मत लाओ, बिल्कुल शून्य। ये अगर शरीर का अभाव, मन का अभाव कर लिए तो आत्मा में प्रवेश हो जाता है। इसी का नाम आत्मज्ञान है। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। हरि भजन के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो और उसी को भूल गए। आपका क्या कर्तव्य है, क्यों आए होगे, कुछ पता नहीं। इसी का नाम है माया जाल। माया आपको जाने नहीं देती, वहां भटका देती है। फिर आप नाना प्रकार के कामना करते हो, उसे फंस जाते हो, फिर भटकते रहो। तो मनुष्य जन्म जो हुआ है, मनुष्य योनि केवल ये मुक्ति का द्वार है, मोक्ष धाम परम धाम। इसको चूके तो पता नहीं, पशु पक्षी योनि में जाओगे, क्या करोगे, कोई पता नहीं। इस कारण जो अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठा लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। को मैं आए हो कहाँ थे, कित जइयों का सार, या को कहत विचार। मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाऊंगा, इसको जो विचार करता है उसी को आत्मज्ञान होता है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। ये शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, आपका नहीं है। उधारी, उधारी छाप जिंदगी है पूरा। चारों तरफ माया जाल है, उसी में जीव भटकते रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। यही उसकी यात्रा है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं। ये जिंदगी है। अवसर मिला है, लाभ उठा लो, नहीं तो पछताना पड़ता है। दुख और सुख आत्मा में नहीं है,
दुख का भोक्ता मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें आत्मा को घेरे हुए, और उसी में वो जीवात्मा भटकते रहता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता। यही उसकी जन्मों जन्मों की यात्रा है। आप अगर चाहो तो ये अंतिम जन्म हो सकता है। आत्मज्ञान अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। ओके, तो माया आवा थे देख भाई। हाँ, जिज्ञासुगणों, जो भी जिज्ञासा हो आप प्रस्तुत करें। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। गुरु जी, थोड़ा अज्ञात के बारे में बताने की कृपा करना, धन्यवाद। अज्ञात में आए हो, अज्ञात में जाओगे। जन्म लेने के पहले आप अज्ञात में थे, मृत्यु के बाद अज्ञात में जाओगे। ये जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता, ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहेगा। हाँ जी, ओके, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, तो आत्मा प्रकट होता है ये आप हमेशा कहते हो, तो आत्मा प्रकट होने के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि आत्मा प्रकट हो गया या प्रकट हो रहा है? वहां पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हट जाती है। ना मन रहता, ना बुद्धि रहती, ना चित्त रहता, ना अहंकार रहता, केवल आत्मा रहता है, प्योर, मिलावट नहीं, मिलावट से रहित होता है वो। तो ये शरीर कैसे जान पाएगा? मतलब सेंसेस से पता चलता है? कैसे पता चलेगा वो फिजिकल बॉडी को? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दूध को जमाए, क्या हो गया? दही। दही हो गया। दही को अब मते, अब क्या हो गया? मक्खन। मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? तो फिर से वो घी बन जाएगा एकदम। हाँ, घी बन गया, वो फाइनल है। हाँ, वो बीच फाइनल है। हाँ में अगर रुक गए तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, ये सही सब बात है। अलग अलग। बुद्धि, चित्त, ओके अहंकार, ओके। ये भी अवस्था है। अगर इससे पार नहीं हुए तो फिर आप डार्क रूम में फिर चले जाओगे। ओके, एक बार शुरुआत हो गई तो फिर वो चक्र पूरा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके। और स्वामी जी, और एक बात, आपने एक वीडियो में कहा था कि जैसे मेरा आत्मा अगर, मतलब आप कह रहे थे कि मेरा आत्मा अगर प्रकट हो गया यहाँ पे, और इस क्षण में इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं अगर वो शांत हो गए तो मेरा आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो बिल्कुल। ये बात को आप थोड़ा सा गहराई में बता सकते हैं स्वामी जी, प्लीज? जी, बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे 50 सन्यासी, 100 सन्यासी एक हॉल में बैठे हुए हैं ओके। और प्रवचन चल रहा है। हाँ। तो यदि
तो सबके शरीर में प्रवेश कर जाएगा वो। और उसके बोलते ही उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष होता है। ओके, तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन भी हो सकता है, अगर हम हमारी चेतना आपके साथ कनेक्ट हो गई तो ये हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है ये। जैसे मैं बोल रहा हूँ और उससे आप तदाकार हो गए, एक हो गए, हाँ हाँ। तो फिर आप बॉडीलेस हो जाओगे, माइंडलेस हो जाओगे। पर इस बीच कहीं ओ, घबरा गए, तो फिर भटक जाओगे। घबराना नहीं है, मौत के लिए तैयार रहो, इतनी तैयारी। आप शरीर नहीं हो, हम्म मन नहीं हो। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। या ये बात एकदम सही कही आपने, ये मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, और आपने वो क्लैरिटी दे दी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसा अभी आपने बताया ना कि हाँ ऑनलाइन में अगर करते हैं तो ऐसा होता है, तो एक दिन की बात है, मैं हाँ। अंदर से बहुत ज्यादा चिंतित महसूस कर रहा था, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। और उस वक्त हमने आपको याद किया, और याद करके ऐसा लगा कि आपके साथ में कनेक्शन बन गया। और बनने के बाद जो है वो अंदर से जो भी चिंता थी या जो भी इरिटेशन था, वो धीरे धीरे वो पूरे बॉडी से बाहर चला गया। ऐसा फील मुझे लगा। तो ये क्या, ये मन की तो बात नहीं ना थी, मेरे अंदर की बात नहीं। आप मन, बुद्धि और शरीर से जब भी पार जाओगे, वो आत्मा के रेंज में आ गया है। अब आप आत्मा हो, मन बुद्धि शरीर आप नहीं हो। ये प्रैक्टिकल जिसको हो गया, वो मंजिल आ गई। तो इसके लिए केवल आप साक्षी होकर, दृष्टा होके जियो। प्रति पल जो दृश्य दिख रहा है, उसके दृष्टा रहो। आप जानने वाले हो, देखने वाले हो, वहां से हटो मत। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी, साक्षी होने का प्रयास तो करता हूँ जी। हाँ जी। साक्षी होने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन हाँ। अभी क्या है कि थोड़ा देर हो जाता है, फिर भूल जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। ये प्रोसेस होमवर्क मेरा ये चलता रहेगा अभी। हाँ, ये चलते रहेगा, ठीक है ये। जी जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम याद करते हैं कि हम दृष्टा है करके, हाँ, तो तब वो सिर्फ मेंटल होता है, मतलब हर बार क्या वो भाव लाना जरूरी है कि जैसे हम थोड़ा भाव लाते हैं, उस पे सोचते हैं, तो वो व्यापकता वो आ जाती है। लेकिन अगर कहीं काम में है और दृष्टा को याद करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, तो वो सिर्फ मन तक रहता है, मेंटल ही रहता है। तो वो चलेगा क्या कि हर बार वो भाव है? वहां पर परिवर्तन होता है। जैसे आप दूध को जमाए, क्या हो गया? दही हो गया। दही हो गया। अब दही को फिर मथे, अब क्या हो गया? मक्खन बन गया। मक्खन हो गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी बन गया। घी बन गया। ऐसे ही आत्मा भी घी है। अंतिम अंतिम अवस्था है वो। हाँ, पर हम जब दृष्टा रहने की प्रयत्न करते हैं, जैसा याद करते हैं, तो सिर्फ याद आए, मतलब वो भाव अभी तक, क्योंकि हम कुछ काम में है तो वो भाव नहीं आएगा, लेकिन याद आया कि दृष्टा है, तो ये भी सही है ना? बिल्कुल सही है। काम ठीक है करते स्वामी। हो तो काम के साथ एक हो जाते हो, तो वही तो साक्षी है। एकाकार होना।
नहीं कर सकते। तो काम कर्म कर रहे हैं तो कर्म के साथ एक हो जाए कि तब भी वो याद करे कि हम दृष्टा है, तो ये दोनों में से क्या सही रहेगा? पहले आप एकांत में अलग से अभ्यास करोगे दृष्टा का। हाँ, वो दृष्टा वो में समझ जिए, गई। हाँ। वो समझ गई ना। उसके हम्म। बाद काम करते हुए भी वो हो सकता है निरंतर, उसका अच्छा अभ्यास करते जैसे रहें। अच्छा जैसे याद किया कि वो भाव भी आ जाएगा कि वो दृष्टा है और हाँ, व्यापकता है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है स्वामी जी, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा वो। हाँ, अब अभ्यास जो है अज्ञात का करोगे। जी। अज्ञात का अभ्यास बताइए। अनदेखा को देखा करें। वेरी गुड, बिल्कुल याद जी। कर लिए। वो तो हमेशा याद रहता है स्वामी जी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, समझ गई स्वामी जी। बस बहुत जल्दी आत्मज्ञान हो जाएगा। थैंक यू स्वामी जी, बस नमस्कार आपका ओके। स्वामी जी। आशीर्वाद हो। हेलो, ओके। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, मैंने कल आपका सुना था सत्संग इस समय। तो जैसे जी। आपने बोला ना कि जैसे एक मछली सागर में है, वो सागर हम्म। मतलब वो सागर के अंदर है। और हम्म। ऐसे स्वामी जी, मेरा बहुत समय पहले से मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था कि जैसे ना हम्म। एक मछली सागर के अंदर, उसके अंदर भी पानी है, मछली के बाहर भी पानी है। तो हम्म। जैसे एक जैसे सागर में एक मटका है, उसके अंदर भी पानी है, हम्म। बाहर भी पानी है। तो सिर्फ एक हम्म। बीच में एक जैसे हम भी वैसे मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था बहुत टाइम से कि बीच में सिर्फ एक शरीर हम्म। का पर्दा है, शरीर का। हम्म। हम्म। तो मुझे बहुत आनंद आता है ये सोच के कि मैं एक ही हूँ, बस एक बीच में जो आवरण है ना, शरीर एक, बस ये हम्म। पर्दा है। तो मुझे अंदर है। तो क्या मेरा सही है भाव, ऐसा ही होना चाहिए क्या? आप बिल्कुल सही जा रही हो आप। जी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, हाँ जी। ज्ञात और अज्ञात। ये शरीर, ये मन बुद्धि ज्ञात है, आपको जी। अज्ञात में जाना है। जी। तो साक्षी होते होते आप अज्ञात में प्रवेश करोगे। मन जी। बुद्धि के निरंतर साक्षी रहो, जी। ये पक जाएगा तो अज्ञात प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी जी, वैसे मैं गुरबाणी, जी मैं गुरबाणी पढ़ती हूँ और मैं गुरबाणी जी। से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे गुरबाणी की एक एक तुक बहुत प्रिय लगती है, बहुत मन को छूती है कि जैसे ना हम्म। मैं वो महसूस करती हूँ जो गुरबाणी में लिखा हुआ है। तो हम्म। अ, तो क्या मुझे, मतलब जैसे मैं ध्यान भी करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही इतना ही करना है या आगे कुछ और भी स्टेज तो आएंगे? गुरुवाणी का एक आध भाव बताइए। हाँ जी स्वामी जी। जी। गुरुवाणी का एक आध भाव प्रकट करिए। जी जैसे उसमें लिखा है कि एक ही है, बस बस वो हर जगह है। जैसे हम आंख खोलते हैं, सबसे पहले मैं उसी को देखती हूँ, मेरा उसी से कांटेक्ट होता है। अगर मैं आंख बंद करती हूँ हम्म। तो भी मेरा उस अकाल पुरख निरंकार से कांटेक्ट होता है। तो उससे अलग नहीं हम्म। हूँ मैं, मुझे ऐसा भाव महसूस होता है। तो मैं बहुत हम्म। मतलब गदगद हो जाती हूँ गुरबानी पढ़ के। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हम्म। है, मतलब मुझे वो सब ना महसूस होता है। मुझे मतलब जैसे मेरी आत्मा परमात्मा मतलब एक ही है, बस बीच में कुछ है जो मुझे नहीं, मतलब जैसे बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रुकावट है बीच में। वो मन है कि हम्म। बुद्धि है कि मेरा हम्म। अहंग कुछ है। तो मेरे में कभी कभी थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, ना चाहते हुए भी।
कि मैं ना इन सब से अलग हूँ दुनिया। मुझे किसी मतलब मैं पता नहीं स्वामी जी, मेरे मन में ना अहम आ जाता है कि मुझे कि मैं हाँ ना कुछ अलग ही हूँ सबसे। हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए आपका ना शरीर का अभाव होता है? स्वामी जी। जब मैं ध्यान करती हूँ ना तो मुझे शरीर का बिल्कुल नहीं, मेरे हाथ पैर कहाँ है मुझे नहीं पता रहता कभी कभी। मतलब मेरा हम्म। मेरा ना मुझे टाइम का पता लगता है, ना मुझे ये पता चलता है मैं अच्छा। किस दिशा में बैठी हूँ। कभी कभी मुझे ये भी नहीं हम्म। याद होता कि मैं मेरा सिर बेड के किस तरफ था, मैं इस तरफ मुंह करके हम्म। बैठी थी या उधर। तो कभी कभी मुझे हम्म। उतरते समय, बेड से उतरते समय भी नहीं ध्यान रहता कि मैं किस तरफ उतरना है मुझे। मतलब मैं ऐसे खो जाती हूँ। तो जैसे मैंने अच्छा। आपका सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि आपसे ये बातें मुझे शेयर करनी चाहिए। और हम्म। बाकी मैंने नामदान जैसे गुरु मंत्र लिया हुआ है 5 शब्द का, हम्म। तो मैं स्वामी जी हम्म। उसका ही जाप करती हूँ। वो मुझे हम्म। अब मुझे अब जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो मुझे लगता है वो मैं कहीं काम कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो वो मेरे अंदर अपने आप चलता ही रहता है। हम्म। क्या आपको जागृत सुसुप्ति में प्रवेश होता है? वो मुझे इसके बारे में ना इतना नहीं पता है कि वो क्या होती है। मतलब जैसे आप गहरी नींद में जाते हो जी तो क्या अनुभव होता है? मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। कुछ कुछ मतलब भी अनुभव नहीं होता? अनुभव स्वामी जी मुझे मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ना मैं अपने आप को शरीर से बाहर देखती हूँ। एक बार मुझे ऐसा हम्म। महसूस हुआ, शरीर पड़ा है तो मुझे समझ नहीं आया, मैं घबरा गई एकदम। तो मुझे एकदम हम्म। उठ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई है, मैं सामने खड़ी, तो घबरा गई कि मुझे अब मैं करूँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया उस भाव का क्या है वो। तो मैं फटाफट एकदम से हम्म। एकदम अब जो जैसे दिखाई बहुत नहीं देता, झटके से। जो दिखाई नहीं देता वो आपकी जिंदगी है। हाँ जी जी एक है ज्ञात, दूसरा है अज्ञात। आपको अज्ञात में प्रवेश हम्म करना है। जैसे नींद आती है तो अज्ञात में जाते हो कि नहीं? हम्म हम्म, ऐसी ही जागृत अज्ञात में। जी इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। ये आपका पूरा होमवर्क है और ये फाइनल है। जागृत सुसुप्ति याद रखें। जी जागते हुए सब कुछ खो जाए, ओके इसका अभ्यास करेंगे आप। जी अर्थात जो कुछ दिखाई नहीं देता हम्म उसके साथ एक, जैसे हम्म हवा नहीं दिख रहा है, आकाश नहीं हम्म दिख रहा है, हम्म वो आपका टारगेट है। हवा के साथ एक होना, आकाश के साथ एक होना, तब आप बॉडीलेस हो जाओगे। जी ओके। जी स्वामी जी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ। हाँ बोलिए। वो मतलब कि आनंद का जो फील है वो होती है, मतलब उसको पता चलता है कि आनंद हो रही है, पर जो दुख है या जेलिसी है या आनंद के अलावा जो है वो अभी अंदर में मतलब फील ही नहीं होती। हम्म। अब
ये क्या है, मतलब कि ऐसा भी क्या जीवन होता है? यही आत्मा का जीवन है, यही आत्मज्ञान है। और एक बात है कि 2-3 दिन रात में मतलब कि आँख इतना भारी होता है और ऐसा लगता है कि नशा करने से जैसा लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब तक मतलब नींद में ना जाओ तब तक मतलब ऐसा ही लगता है कि हम मतलब कि नशा किया है, कि अपने से मतलब एक अजीब सा होता है। आँख पूरा भारी-भारी हो जाता है, फिर सिर भी भारी-भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि कदम भी मतलब मालूम नहीं पड़ता कि कदम किधर रखे, किधर नहीं रखे। अब इस अवस्था में क्या करें? इस अवस्था में आप हवा का ध्यान करो, आकाश का ध्यान करो। आकाश का ध्यान। ये कैसे? इसका तो मालूम नहीं, हवा और आकाश का ध्यान। ये दिखाई नहीं देता, उसको देखोगे। हाँ, वो तो है कि आज्ञा मतलब जो दिखाई नहीं देता उसको देखना। और ये भी कभी-कभी मालूम में नहीं होता कि करूँ या ना करूँ, या हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कुछ भी नहीं है, खुद से होती है, खुद से छूटता है, खुद से मतलब मेरे को कुछ करने का कोई भाव ही नहीं है। ठीक है, आप भावा तो अब क्या करें? करने का भाव अगर नहीं है तो क्या करें? सब कुछ तो लगता है कि हम कुछ नहीं करें, तो करना क्या है? अब मैं बता रहा हूँ, भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। भाव के आप साक्षी रहो। भाव समझ में आ गया? हेलो, दिया। हेलो गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक प्रश्न पूछता हूँ, आप थोड़ा बोलिए गुरुजी। हाँ, सूक्ष्म शरीर और तरड़ई में क्या है गुरुजी, अंतर क्या है, बोलिए गुरुजी कृपया। जो थर्ड आई है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, और सूक्ष्म शरीर थर्ड आई में प्रवेश करता है, दोनों एक हो जाते हैं। वहां पर मन बुद्धि का अभाव होता है, शरीर का अभाव, मन बुद्धि का अभाव, तब आत्मा का ज्ञान होता है। ये सूक्ष्म शरीर तरड़ई पे लीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के आप साक्षी रहो, आप वहीं अटक गए हो। नहीं गुरुजी, नहीं अटकूंगा, नहीं, पसंद नहीं है मेरे को सूक्ष्म शरीर। आप केवल साक्षी में ध्यान दो। साक्षी में एक एक सांस भी साक्षी है गुरुजी, सांस सांस में भी साक्षी है। बस वो अपने आप पकेगा। हाँ ठीक है गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। बोलिए। गुरुजी ध्यान, मैं रात को सोते समय अनदेखे को देखा करता हूँ।
आंख खोल के और थोड़ी देर आंख बंद करके, फिर वापस आंख खोल के, फिर वापस आंख बंद करके। हम्म तो मेरी जो राइट साइड की आईज है उसमें मैंने कोई ऐसे कोई चमकता हुआ डायमंड देखा है, सुई की नोक के जैसा। और वो आंख में एकदम जैसे वो ऐसे अज्ञात में से खुलता है और आंख में जाके चुभ जाता है। वो क्या हो सकता है? ये अभी ऊर्जा की यात्रा हो रही है। अच्छा आप चलते चलो अपने आप वो आते जाएगा। अच्छा। फिर चक्रों की यात्रा होगी। ये जो मगर वो 7 चक्र है उसकी यात्रा होती है। ओके गुरुजी। और दूसरा सवाल ये था कि हम्म अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभव प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के भाव से जब परे होता है तब वो आत्म भाव आता है, आत्मा का ज्ञान होता है। मगर ये जो 4 भाव है आत्मा वो और सभी ज्ञान से परे है। अच्छा, मगर ये 4 भाव जो है वो अपने खुद के होते हैं ना? हाँ, खुद के होते हैं। सब मन क्योंकि का ही भाव है। अच्छा, हम्म, प्रणाम आत्मा गुरुजी, थैंक केवल यू। साक्षी है। आत्मा केवल आत्मा साक्षी है। भावातीत है, भाव से परे है। जी जी। और दूसरा ना, मुझे जैसे मैं हवा में ना एकदम से चमक लगती है मुझे। हम्म हवा एकदम जैसे पानी के जैसे ऐसे साफ हो ना, ऐसे चमक आती है उसमें। हम्म उधर मत जाओ आप। उधर नहीं जाना। आप केवल साक्षी रहोगे। सबको साक्षी रहो। काटते जाओगे, ये मायाजाल है। ठीक ठीक गुरुजी, प्रणाम, थैंक यू। ओके। स्वामी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी और भी हाँ, आ रही है आवाज। यस स्वामी जी एक क्वेश्चन था मेरा। जब हाँ सुबह जी। सुबह मैं ध्यान कर रहा था तो पीला कलर की एक लौ हल्की सेकंडों में हम्म आती है और बुझ जाती है, आती है और बुझ जाती है। हम्म आप केवल उसके दृष्टा रहोगे। आने दो, जाने दो। आप दृष्टा रहोगे बस। जानते रहो उसको, इसके सिवा कुछ मत करो आप। जी स्वामी जी। और स्वामी जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारी चेतना हमारे शरीर के अंदर है, हाँ। तो जैसे कि एक होता है निर्जीव चीज जैसे पत्थर है, तो उसकी चेतना भी उसमें रहती है? क्योंकि आपने मुझे बताया था कि सभी को उस निराकार भाव से देखो, तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाता कि इसको किस चीज से देखूं। जैसे कि अभी एक प्लास्टिक है या फिर कुछ भी चीज है, तो उसको हमने आकार दे दिया, तो उसको कैसे समझूं, उस चीज को, निराकार भाव को? नहीं, जितने भी दृश्य आते हैं उसको जानते रहो और छोड़ते जाओ। उसको हटाते जाओ। जी स्वामी जी। हम्म। जब आप केवल जानने वाले रहोगे तब मंजिल आ गई। ये सब विषय जी है। स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी, समझ गया। ओके। नमस्कार। नमस्कार। मेरा और भी एक क्वेश्चन है कि जब चलती हूँ, फिरती हूँ, खाती हूँ या कोई काम काज करती हूँ, ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो बोल रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा तो अच्छा होगा, ऐसा करो। मतलब कोई है जो माने प्रकट में आ रही है, समझ में आ रही है, पर वो क्या चीज़ वो समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि ये न्यू है, कि जैसे मेरे को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा कुछ। इसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी आपको गाइड कर रहा है। इसके अनुसार आप चलिए। ओह!
आप बहुत करीब हो आत्मा के, जल्दी हो जाएगा। बस अंतर्यामी में आपको सुना। जी उस टाइम बोला थे कि वो भाव, क्या भाव मतलब कैसे करे वो? भावातीत है वो, भावातीत ध्यान में जाओगे। वो कैसे करना? वो तो खुद ब खुद होती है, खुद ब खुद छूट जाता है, खुद ब खुद। मेरे से कुछ नहीं होने वाला भी। हाँ, तो आनी जानी तो माया, जो आए या जाए उसका नाम माया है, वो सत्य नहीं है। हाँ, तो अभी सत्य कुछ नहीं केवल। करना कर। हाँ, करना तो मानो कि भूल ही गई। करना हाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, ठीक है ना, ओनली बीइंग। जी। आप कर नहीं रहे हो रहा है। जैसे नदी बह रही है, वो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे ही आप बह रहे हो नदी की भांति, और बहते बहते आप सागर में चले जाओगे। उसको रोकना नहीं है, उसके साथ जीना है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आपके चरणों को स्पर्श भाव से गुरुदेव। जी, स्वीकार है। गुरुदेव आपने एक लाइन लिखी जो आप भेजते हैं कि हृदय के तार कसे तो प्रेम, और बुद्धि के तार ढीले छोड़े तो विवेक। इसमें बुद्धि के तार ढीले छोड़े मतलब क्या अपने अहम को छोड़े गुरुदेव? नहीं, वैसा नहीं है। बुद्धि के आप साक्षी रहोगे, बुद्धि को जानते रहो, तो बुद्धि के पार चले जाओगे। और ये हृदय के तार कसे मतलब? हृदय के पार का अर्थ होता है भावातीत ध्यान। हृदय भावना प्रधान है, भाव से चलता है हृदय, तो भाव के भी साक्षी रहोगे। उस लाइन का बड़ा गहरा मीनिंग है, मुझे अच्छा लगा गुरुदेव इसलिए। और आपकी लाइन सबसे बेस्ट आज की जो मैंने याद कर ली, 10 मटकों में 10 आकाश है, और घड़ा फूट जाए तो आकाश सब एक है। हाँ, बिल्कुल तो ये घड़ा आप शरीर को कह रहे हैं, राइट? राइट। तो ये सब तो गुरुदेव बाहर ही बना ना, फिर कुछ और ही है। मुझे कोई दर्शन नहीं चाहिए, मैंने हमेशा एक आपसे प्रार्थना की है, मुझे ये ज्ञान चाहिए बस। मेरी बुद्धि बहुत बड़ी दुश्मन है मेरी, इस बुद्धि को ठीक करना। अभी गुरुदेव आपने जब कहा कि आप अगर मेरे साथ अभी तारतम्य में जुड़ जाए, वो हुआ गुरुदेव, फिर इतना भारी था, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई आपकी वो लाइन सुन के, और फिर एक झटका लगा था, मैं वापिस आई। मैं इतना हल्का कर दिया अपने सिर को, जब पत्थर पड़े हुए थे ना अभी, पर मुझे पता है सुबह फिर बुद्धि वही चल पड़ेगी आम दुनिया में। तो गुरुदेव बस मुझे ज्ञान दीजिएगा, कभी आशीर्वाद मत देना मुझे। ठीक है। आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगी आज, हृदय के तारों को कसो और बुद्धि के तारों को ढीला छोड़ो। थैंक यू सो मच गुरुदेव।
हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मुझे ना अपनी एक अंदर की स्थिति है उसके बारे में जानना है कि वो मन की स्थिति है या उसके मन के मतलब बाहर आगे की है। तो जैसे मैं आंख बंद कर लेती हूँ ना तो एक शून्यावकाश जैसा है वहां पे, हाजिरी है एक, पर वो सब खाली खाली है। वो रहता ही है हमेशा, जैसे आंख बंद करो और भीतर देखो तो वो होता ही है वहां पे। तो मुझे इसके बारे में जानना था। जो खाली खाली लगता है उसको जी। आप निरंतर देखो। आप तो निरंतर देखते देखते वो शून्यता हट जाएगी, खालीपन हट जाएगा और वो भर जाएगा। अच्छा। वो आपकी चेतना से भर जाएगा। तो आंख ये बंद समझो करके मैं आपका। देखती रहूं उसको तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। आप कुछ बोल रहे थे गुरुदेव। वो कट गया, वो भाव चला गया। अच्छा, ये जो है वो है क्या एक्चुअली? ये है काफी समय से है। आपको भावातीत ध्यान में जाना है, भाव से परे। उसके साक्षी रहो भाव के। जो भी आप देखते हो, जो भाव आता है उसके साक्षी रहोगे। यही आपका होमवर्क है। जी जी। मतलब वो जो भीतर है शून्यावकाश, उसके भी पीछे जो है उसकी तरफ नजर रखनी है, ऐसे ना? हाँ बिल्कुल, अज्ञात में नजर रखो। हाँ ओके, थैंक यू गुरुदेव। ओके। हाँ नेक्स्ट। हरी अप, एनीबॉडी? गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। साधना साधना जैसे में लेने के लिए पसंद नहीं है, सेवा जैसे ले सकते हैं ना गुरुजी? जो भी हो रहा है फिर भी वो सेवा जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। स्वामी जी चंद्र वंदना। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्या करूं? इतना सोचता हूँ, सवाल ही नहीं उठ रहा है कोई। बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है ना। हाँ ये बात है। हाँ बहुत सोचता हूँ, कोई निकलता ही नहीं सवाल भाई आपसे पूछूं। सही है ना, उसी में आप जियो। उसी में जी रहा हूँ। हाँ हाँ स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। हाँ स्वामी जी, पूरा दिन बिजनेस फैक्ट्री पे बैठता हूँ, आपका सत्संग सुनता हूँ और काम काज अपने आप चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहे हो आप। अपने आप ऑर्डर आ रहा है, अपने आप पेमेंट आ रही है, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल अपने आप सब होगा। बहुत आनंद आ रहा है स्वामी जी। बिल्कुल सही है। ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। आगे बढ़ते जाइए आप। थैंक यू स्वामी जी। हाँ गुरुदेव नेक्स्ट। प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव आज आपने लिखा था अभय अनिवार्य गुण है।
और दूसरा लिखा था बुद्धि स्थिर संवेदना बढ़ेगी, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। इसको आप क्या समझते हो, पहली बात स्पष्ट करिए। गुरुदेव, अभय अनिवार्य गुण तो तभी हो सकता है जब हम शरीर मन बुद्धि से बाहर जाएंगे। और दूसरा जैसे आपने बुद्धि स्थिर कहा है, तो वही कि बुद्धि जब तक काम करती रहेगी तो कुछ हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो आप बुद्धि की प्रश्न साक्षी रहिए। जी, मन के साक्षी, फिर बुद्धि के भी साक्षी, बस साक्षी होकर जिए। ये आपका होमवर्क है। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। ज्योति, ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम गुड नाइट दीदी, गुड नाइट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम दीदी, गुड नाइट। प्रणाम स्वामी जी। भगवान जी। देव